ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स का अलजेब्रा में पाठ 46 है। तुम लोग सीख रहे हो प्रतिस्थापन विधि। पाठ 45 से प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन पहला, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं? एक वेरिएबल को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन करना। स्थान परिवर्तन का अर्थ होता है बराबर के पहले वाला को बराबर के आगे ले जाओ। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण का नाम रखते हैं, है ना। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो समीकरण एक को पहले हल करेंगे। तो समीकरण एक से समीकरण एक है 5/x + 4/y बराबर 9। इसको प्रतिस्थापित किया जाए, x वाला आइटम को कि y वाला को, तो किसी को करो। जिसको प्रतिस्थापित करोगे पहले समीकरण में, दूसरे में भी उसी को प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात स्थान बदलेंगे। इसको रखते हैं x वाला आइटम को, तो ये हो गया 5/x बराबर 9। प्लस 4/y आगे जाएगा तो -4/y। इसमें इसका तो लक्षण समापवर्तक निकाल लो। कहने का ये भिन्न जोड़ टाइप का हो गया। तो 5/x बराबर 9y -4। अब x को रखना है ना। इसको हम लोग बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो x हर के रूप में है तो बराबर के पहले उलट दो, तो बराबर के आगे भी उलट दो, ताकि x अंश के रूप में ऊपर आ जाए। तो ये हो गया x/5। इसको पलटेंगे तो y/9y -4। अब एक तरफा गुना कर दो, इसीलिए x बराबर 5y/9y -4। समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 में है तुमको 4/x -5/y बराबर -1। 4/x बराबर -1 और -5/y आगे जाएगा तो प्लस 5/y हो जाएगा, 3 बदल जाता है। अब पहले तो भिन्न जोड़ कर लो बराबर के आगे वाला का। तो ये हो गया y -y + 5। भिन्न जोड़ में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब बच्चे की बात है। अब बराबर के पहले पलट दो तो x ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे जाएगा, तो x/4 बराबर के आगे भी पलटेंगे, y ऊपर चला गया, -y + 5 नीचे आ गया। अब एक तरफा गुना कर दो, इसीलिए x बराबर 4y बटा -y + 5। ये हो गया समीकरण 3 था, ये 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 में ये भी x का मान है और ये भी x का ही मान है। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। समीकरण 3 और 4 से ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, x का मान। तो दोनों को बराबर किए। इसमें तुम लोग ध्यान से देखो तो तीसरा गुना करने से पहले एक काम और कर सकते हो। जैसे 5y है ना, 5y इसको m मान लो बराबर ये 4y। ये हूबहू नहीं मिलता है तो इसको n मान लो। ध्यान से समझो इस बात को। और
तीठा गुना, मान लो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/m 4y/n। ये y जो है इसको हम गुना में यहाँ लिख सकते हैं। बोलो तो ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको देखो गुना करेंगे तो n को 5y से गुना करेंगे तो 5yn, ये इसको गुना करोगे तो 4ym होगा ना। इसमें से हम किसी एक को रखेंगे तो बचा हुआ दोनों नीचे आएगा, ये तो नियम है। अगर हम मान लो यहाँ n को रखे अब 5 को रखे, ये तो है 5 गुने y गुने n, किसी एक को रख करके बाकी दो को आगे में बटा में ले जाया जा सकता है, ऐसा नियम है। मान लो इसको हम लोग रखे 5 गुने y गुने n, यानी गुने n को रखे तो ये y कहाँ जाएगा? 4y m के नीचे ये y आ जाएगा, तो y कट गया तो बच गया तुमको 4m। अब फिर n को रख करके 5 को नीचे कर सकते हैं। इसे सुविधा क्या होगी? हिसाब छोटा हो जाएगा, समझा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और 5, ये y को नीचे में ले जाएंगे 5/9y - 4 बराबर 4y/-y + 5। अंश बटा है, ये तो भिन्न है, गुने ये y जो है 1/y। कैसा लिख सकते हैं? इससे फायदा क्या होगा? ये y और ये y कट गया, कट जाएगा ना। तो अब हो गया 5/9y - 4 बराबर, ये कटिए गया, एक को इसे गुना करेंगे तो 4/-y + 5। अब आराम से तीठा गुना कर लो। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और तीठा गुना करेंगे, -y को +5 से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, y को 5 से गुना करेंगे 5y, फिर प्लस प्लस प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बराबर 4 को 9y से गुना करेंगे 36y, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, ये हो गया -5y। y वाला आइटम बराबर के पहले लाएंगे तो +36y, पीछे आएगा तो -36y होगा। आगे में बच गया -16, अब पीछे में बच रहा है +25 को आगे कर दो तो -25, -5y -36y, समान चिन्ह वाला तो जुट जाएगा, तो y 5 को y 36 को, तो y कितना 41, तो -41y बराबर, दोनों को जोड़ेंगे समान चिन्ह वाला है तो ये -41। अब ये जो है -41 गुने y है बराबर -41, इसीलिए y बराबर -41/-41, कट करके 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 1। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रखो, 4 में रखो, 1 में रखो, 2 में, जिसमें रखे, चलो 1 में ही रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 5/x + 4/y बराबर 9, ये हो गया 5/x + 4y बराबर 1, तो 4/1 बराबर 9 होगा ना। अब
अब ये हो गया, और 5/x प्लस 4/x का मतलब 4 बराबर 9, और 5/x बराबर 9 प्लस 4 आगे जाएगा तो -7, और 5/x बराबर 5, अब प्लस 2 x/5, आगे में 5 के नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1/5। अब तीसरा गुना कर देंगे एक तरफा, x रहेगा 5, 1 को गुना करेंगे 5/5, कट करके 1 हो गया, इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर भी 1 निकला तथा y बराबर 1 आंसर। ये पहली विधि है। दूसरी विधि भी इसी में बतला देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से ही दूसरी विधि बनाने का देखो। समीकरण 1 को पहले हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने का अर्थ हुआ ये भिन्न जोड़ टाइप का है ना, 5/x प्लस 4/y बराबर 9। क्या करेंगे, या तो लघुत्तम लेंगे या तीसरा गुना कर दो, नीचे वाला को नीचे से कर दो। y को 5 से गुना करेंगे 5y, प्लस x को 4 से गुना करेंगे 4x बटा x को y से गुना कर दो, xy बराबर 9 होगा। और बराबर के पहले उलट दो, बराबर के आगे भी उलट दो, या नहीं उल्टोगे तो तीसरा गुना कर दो। 9 के नीचे 1 है, 1 का इससे गुना होगा तो ये हो गया 5y प्लस 4x बराबर 9xy। बराबर के आगे वाला को पीछे ले आओ बिना 3 बदले, तो बराबर के पहले वाला को भी बिना 3 बदले आगे कर दो। ये हो गया 9xy बराबर 5y प्लस 4x। इसीलिए xy बराबर 9 गुना में है तो बराबर के आगे बटा में आ जाएगा, तो 5y प्लस 4x बटा 9। समीकरण 3 समझा इसको। इसमें हम लोग x इंटू वाई इसका मान निकाले हैं, इसका मतलब दूसरे समीकरण में भी xy का ही मान निकालेंगे, तब न समीकरण को बराबर करोगे। अब समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 में है 4/x माइनस 5/y बराबर -1। लघुत्तम लेंगे, चलो गुना करेंगे 4 को y से तो 4y माइनस 5x बटा x को नीचे वाला गुना कर दो, xy बराबर -1। तीसरा गुना करेंगे 4y माइनस 5x बराबर माइनस प्लस माइनस xy, या xy गुने -1 ये भी लिख सकते हैं। अब इसको पहले लिखो, इसको आगे कर दो बिना चिन्ह बदले, तो ये हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, xy को x से गुना करेंगे xy, ठीक है। अब बराबर के आगे वाला को पीछे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, xy बराबर के पहले वाला को आगे ले जाओ तो प्लस 4y हो जाएगा माइनस 4y, -5 हो जाएगा प्लस 5x। समीकरण 4। 3 और 4 में देखो ये xy का ही मान है, ये भी xy का ही मान है, तो समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से 5y प्लस 4x
बटा 9 बराबर -4y प्लस 5x। अब तिरछा गुना करेंगे, यहाँ 1 है तो इतना ही रह जाएगा। 5y प्लस 4x बराबर प्लस माइनस माइनस 9 चौका 36y प्लस 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 9 पंचे 45x। अब x वाला को एक जगह कर लो, y वाला को एक जगह कर लो, तो ये हो गया तुमको x रखे इधर की y माइनस वाला है, y को ही लो तो 5y माइनस 36y बराबर के पहले आएगा तो प्लस 36y बराबर ये 45x है, प्लस टिप गया, ये प्लस 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x। 5 और 36 41, 41y बराबर 45 में से 4 गया 41x, इसलिए y बराबर 41x बटा 41 कट गया, इसलिए y बराबर x। इसको मान लो समीकरण 5वां होगा 5। यहाँ तक समझा, चलो उतारो। y बराबर x कहो या x बराबर y कहो, बात है बराबर। तो समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझा। अब समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 या 2 में, तो चलो 1 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 हो गया तुमको 5 बटा x 4 बटा y बराबर 9। तो y का मान रख रहे हैं ना, 5 बटा x प्लस 4 बटा y के जगह x रखेंगे 9, x का लघुत्तम x, ये 5 जोड़ 4 होगा, भिन्न जोड़ है, तो 5 और 4 9 बटा x बराबर 9। 9 बराबर तिरछा गुना करोगे 9x, और 9x बराबर 9 लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 9 बटा 9 बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1 और y। हाँ, समीकरण 5 में मान बैठा दो ना, x बराबर यहाँ 1 रखोगे तो समीकरण 5 से y बराबर x, इसीलिए x का मान 1 अतः x बराबर 1 एवं y बराबर 1 आंसर। दूसरी विधि समझ गया ना। तीसरी विधि भी है, लेकिन अभी इतना ही रहने दो, अगला हिसाब ये अगले पार्ट में बताएंगे।